बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी है कीमे वाले नान। बहुत ही सिंपल और बहुत ही यमी रेसिपी बनती है ये। अगर आप इसको ट्राई करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा। मैंने जब भी ये नान बनाए हैं तो इसी रेसिपी से बनाए हैं और बहुत अच्छे बनते हैं, तो आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिया है कीमा जो है मैंने इतना लिया है क्योंकि मैंने 2 से 3 नान हार्डली बनाने हैं। तो ये 1 पाव कीमा है। 1 पाव कीमा है। आप लैम का भी ले सकते हैं, बीफ का भी। तो मैं ये लैम यूज़ कर रही हूँ। इसमें थोड़ी सी चिकनाई भी मौजूद है, फैट इसके अंदर है। और ये मैंने लिया, इसको साफ़ करके यहाँ पे रखा है। 1 पाव कीमा है ये। और दूसरी तरफ यहाँ पे मेरे पास है कोरिएंडर मैंने लिया है 1 टीस्पून भर के। 1 टीस्पून भर के मैंने लिया है वाइट क्यूमिन भी। ये दोनों चीज़ें कोई भुनी भी नहीं है तवे के ऊपर, जैसे मैं भून के इस्तेमाल करती हूँ, ये इसको मैं वैसे ही यूज़ कर रही हूँ। ये मैंने ली है ग्रीन चिलीज़ हमेशा मैं बताती हूँ कि आपके टेस्ट के मुताबिक जाएगी, लेकिन रेसिपी बताने का असल मकसद ये होता है कि इसमें क्या क्या चीज़ें डलेंगी। नमक मिर्च आप अपने हिसाब से डालते हैं। अंदाजे के तौर पे मैं आपको बता दूं, ये मैंने 2 ग्रीन चिलीज़ ली हैं। ये है मेरे पास अनियन। ये मैंने ली थी छोटे साइज़ की। इस तरह से इसको जैसे हम अंडा बनाते हैं उसके लिए प्याज काटते हैं, छोटी बिल्कुल बारीक, उस तरह से मैंने इसको काट लिया है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है फ्रेश कोरिएंडर है, ये 1 टेबल स्पून भर के मैंने लिया है। तो इसके अंदर साथ साथ 2-3 ड्राई मसाले डलेंगे और जिंजर गार्लिक पेस्ट डलेगा। तो अब मैं आपको इसको जो है मिक्स करना बताती हूँ, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें और जाएंगी। तो चलें अब इसको मिक्स कर लेते हैं। कीमा जो है मैंने एक और खुले बाउल में शिफ्ट कर लिया है। अब ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको दिखाई ये आप डाल देंगे इसके अंदर। ये डाल दी हमने। अब साथ ही इसके अंदर आप डालेंगे रेड चिली पाउडर, तकरीबन 1 टीस्पून जितना, और ½ टीस्पून अब इसके अंदर डालेंगे गरम मसाला पाउडर। सॉल्ट चला जाएगा, सॉल्ट टू टेस्ट। मैं 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा कम डालूंगी। ये चला गया। अब इसके अंदर आप डाल देंगे 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। अब ये सारी चीज़ें हमने इसके अंदर ऐड कर दी हैं। अब आप इसको सिंपली मिक्स करेंगे और मैं मिक्स कर लूँ तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। कीमा जो है मैंने हाथ से अच्छी तरह से मिक्स किया। आपने स्पून से जो है इसको मिक्स नहीं करना है। अच्छी तरह से सारी चीज़ें जो हैं वो कीमे के अंदर मिक्स हो जानी चाहिए। तो फिर आपने इसको मिक्स करने के बाद कवर करके रख देना है तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए, ताकि ये अच्छी तरह से इसके अंदर बाकी सारे मसालों का टेस्ट डेवलप हो जाए। आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं और बाहर भी। इसके बाद हमारा है सेकंड स्टेप, वो है डो बनाने का। तो वो मैं आपको दिखाती हूँ कि वो हम कैसे बनाएंगे और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें डालेंगे। अब इसके सेकंड स्टेप की तरफ हम हैं। तो मैंने ले लिया है यहाँ पे एक खुले बर्तन में 2 कप मैदा। 2 कप मैदा मतलब 2 कप भर के मैदा। और साथ ही यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि ये ली है मैंने ईस्ट मैंने ली है ये 1 पैकेट। ये होगा तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के। और साथ ही छोटा सा स्पून है, इसके साथ हम मिक्स करेंगे। इसके अंदर थोड़ा सा हल्का सा नीम गर्म पानी डालूंगी मैं इसके अंदर, और उसके साथ इसको मिक्स करेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि ईस्ट जो है वो अच्छी तरह से एक्टिवेट हो जाए। उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे सॉल्ट जाएगा तकरीबन 1 टीस्पून, और ऑयल जाएगा इसके अंदर 2 से 3 टेबल स्पून। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे ईस्ट को जो है इसके अंदर डालती हूँ, और साथ ही हम थोड़ा सा इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। कभी भी ईस्ट को जो है वो डायरेक्ट मैदे के अंदर, फ्लावर के अंदर या आटे के अंदर नहीं डालते, हमेशा इसको मिक्स कर लेते हैं। और अगर जब आप इसको पानी के अंदर, हल्के नीम गर्म पानी के अंदर जब आप इसको मिक्स नहीं करते हैं तो वो एक्टिवेट नहीं होता है ईस्ट, और पराठा या रोटी या नान जो भी आप बना रहे होते हैं वो उस तरह से फूलता नहीं है। इसको मिक्स कर लें। ठीक है जी, ये मिक्स हो गया। और इसको जो है दूसरी चीज़ें इसके अंदर डालते हैं। तो ईस्ट जो है वो एक्टिवेट हो रहा है पानी के अंदर, और
हम इसके सेंटर में डालते हैं सॉल्ट 1 टीस्पून, ये डाल दिया। ऑयल डाल देंगे 2 से 3 टेबल स्पून, ये चला गया ऑयल। और अब इसके अंदर डालूंगी मैं ईस्ट जो मिक्स करके रखी है हमने, ये चली गई। अब इसको मैं मिक्स करूंगी और इसके बाद मैं इसको गूंदूंगी हल्के से नीम गर्म पानी के साथ। हाथ आपके धुले होने चाहिए। तो चलिए मैं इसकी बच्ची सी डो बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। डो को जो है मैंने तैयार कर लिया है, ना कि बहुत ज़्यादा सख्त और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, नॉर्मल डो मैंने बनाई है। ये तकरीबन सॉफ्ट के ज़्यादा करीब है, मतलब बहुत ज़्यादा भी पतली नहीं है क्योंकि इसको फूलना है। तो इसलिए मैंने इसको इस तरह से गूंद के हल्के गर्म पानी के साथ मैंने इसकी डो बनाई है। तो अभी मैंने ये डो बना के रेडी कर ली है। अब इसको हमने रख देना है तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए। कवर मैंने इसको कर दिया है, तो आप इसको बाहर ही छोड़ दें, फ्रिज में इसको रखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये अच्छी तरह से राइज़ हो जाएगी। तो उसके बाद फिर हम इसको नान बनाना शुरू करेंगे। नान जो है मैं एक साइड इसकी बनाऊंगी तवे पर, ठीक है, और दूसरी साइड जो है हम इसकी रखेंगे अवन के अंदर। अवन जो है आपका प्री हीट हो जाना चाहिए और इसको तकरीबन जो है कुछ देर में ही कंप्लीट नान जो है वो आपके तैयार हो जाएंगे। पहले जिस तरह से मैं बनाऊंगी वो मैं आपको साथ साथ तरीका इसका बताती रहूँगी। तो चलें अब इसको रख देते हैं कुछ देर के लिए राइज़ होने के लिए। ये देखें डो जो है मैंने तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा रखी है और मैंने आपको टाइम बताया था 1 से 1.5 घंटा आप रख सकते हैं डो को। तो मैंने 1 घंटा रखी है और आप ये देख सकते हैं कि मुझे लगा कि ये डो रेडी हो गई है और कितनी अच्छी राइज़ हो गई है। क्या साइज़ हमने इसका रखा था और आप ये देख सकते हैं कि कितनी अच्छी राइज़ हुई है। तो अब ये रेडी हो चुकी है और कीमा भी हमारा दूसरी तरफ जो है वो रेडी हो चुका है। तमाम मसाले इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। इसको भी रखे हुए इतना ही टाइम हुआ जितना टाइम मैंने इसको डो को रखा था। तो अब हमने इसको सिंपली एक इसका पेड़ा बनाना है। पहले इसकी एयर निकालेंगे इसके अंदर से और फिर इसका एक नॉर्मल रोटी की तरह का पेड़ा बनाएंगे और उसके बाद थोड़ा सा इसको बेल के तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि आपने कीमा किस तरह से इसके ऊपर रखना है और इसको फोल्ड किस तरह से करना है। तो चलें अब इसको बनाना शुरू करते हैं। और साथ ही आपको नज़र आ रहा है कि एक दूसरी ट्रे, ये अवन की ट्रे है, मैंने इसके ऊपर फॉइल लगाई है। अगर आपके पास फॉइल नहीं है तो आप सिंपल ट्रे के ऊपर भी आप इस तरह से रख के इसको बेक कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इसको तवे पे बनाऊंगी और उसके बाद मैं इसको सेकेंड टाइम जो इसका ऊपर का जो इसकी लेयर होगी वो पकेगी अवन के अंदर। तो अब ये देखें मैं इसके अंदर से ये देखें ये एयर इसकी निकाल रही हूँ, एयर निकाल रही। अब मैं इसके पेड़े बनाती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें 2 कप जो मैंने मैदा लिया था, प्लेन फ्लावर जो लिया था, जो गूंद के मैंने डो बनाई थी, उसमें मैंने ये 3 इतने बड़े बड़े 3 पेड़े बनाए हैं और साथ ही रखा हुआ है कीमा। अब मैं इसको बिल्कुल रोटी की तरह हल्का हल्का सा बेलूंगी और जितना साइज़ मुझे चाहिए होगा मैं उतना साइज़ का बनाऊंगी और उसके बाद फिर हमने दोबारा इसको दबा के इसका पेड़ा बनाना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है। ये देखिए कीमे को मैंने इस तरह से इसके ऊपर डाल दिया है डो के ऊपर और इसके साथ ही जो है इसकी साइड्स जो है आपने छोड़नी है और बीच में से यहाँ से हम लगाएंगे कट। इसके अंदर नाइफ से लगा लें या उंगली से लगा लें, इसको बीच में से आपने इस तरह से काट देना है, ठीक है। अब इसी साइड से आप इसको यूं करके यूं रोल करते जाएंगे, ठीक है। अब मैं इसको सारा रोल करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। सारी साइड आपने इसकी इसी तरह से रोल करके एंड तक ले आनी है। ये देखिए ये इस तरह से लंबाई की शक्ल में बन जाएगा। जब आप इसको सारा इस तरह से रोल करेंगे तो आपने जो है अब क्या करना है, इसका पेड़ा बनाने के लिए आपने इसको इस तरह से पकड़ना है और फिर आपने इसको इस तरह से कर देना है। ये इस तरह से आपने इसको दबा के तो इसका पेड़ा बना लेना है। ये देखें इस तरह से बना के मैं बाकी भी बना लेती हूँ। उसके बाद फिर हम इसको हल्का सा बेलेंगे और उसके बाद जो है मैं इसको तवे के ऊपर पकाना आपको सिखाऊंगी कि किस तरह से हमने इसको डालना है और कितनी देर तक हमने इसको कुक करना है। अब ये देखिए नान को मैंने बेला और उसके ऊपर मैंने हल्के हल्के से, जिस तरह से नान के ऊपर निशान देते हैं हाथों से उंगलियों से, उस तरह से मैंने हल्के हल्के से इसके ऊपर निशान दिए और मैंने तवा गरम करके इसके ऊपर इसको डाल दिया। अब इसकी नीचे वाली साइड जो है वो कुक हो चुकी है। अब मैं इसको शिफ्ट करूंगी जो है अपनी ट्रे के अंदर जो अवन में रखनी है। अब ये देखिए इसको अवन में रखने से पहले मैं एक टिश्यू लूंगी मोटा सा इसको बना के और दूसरी तरफ पानी है मेरे पास। अब पानी जो है हल्का हल्का सा आप इसके ऊपर इस तरह से
ये बिल्कुल इसका देसी स्टाइल है, जिस तरह से शॉप्स पे वो एक कपड़ा लिया होता है उन्होंने मोटा सा, उसके साथ वो इसको जो है पानी लगाते हैं, ना कि उनके पास ब्रशेज होते हैं। तो मैं बिल्कुल उसी तरह से कर रही हूँ। ये कर दिया। अब मैं इसको रखने लगी हूँ ओवन में। ओवन में रखूंगी मैं तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए दूसरे नान को मैंने इस तरह से बेल लिया। अब आपने हाथों की मदद से, फिंगर से आपने इस तरह से इसके ऊपर निशान दे देने हैं, ठीक है जी। अब मैं इसको डाल दूंगी तवे के ऊपर। ये देखिए ये दूसरा नान, ये भी ओवन में जाने लगा है। इसके ऊपर भी मैं हल्का सा उसी तरह से वाटर लगाऊंगी, पानी लगा के, फिर उसके बाद मैं इसको ओवन में रख दूंगी। ये देखिए नान जो है मैंने ओवन से निकाल लिया है, और अब मैं इसके ऊपर ये मेल्टेड बटर ये लगाऊंगी। आप चाहें तो इसके ऊपर ऑयल भी लगा सकते हैं, लेकिन बटर जो है वो अच्छा इसका टेस्ट भी देता है। तो ये तैयार हो गया है, बाकी भी तैयार हो जाते हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देख लें दूसरा नान भी मैंने ओवन से निकाल लिया है। इसके ऊपर भी मैं ऑयल लगा देती हूँ, बटर। कीमे वाले नान जो है हमारे रेडी हो चुके हैं। बहुत ही यमी रेसिपी तैयार हुई है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसको किसी भी चटनी के साथ और मूंग चटनी के साथ भी आप इसको ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि मैंने रखी है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। Thanks for watching. Don't forget to subscribe my channel and keep visiting on Huge Videos portal website www.videosled.com.